नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। साल 2020 बहुत सारे परिवर्तनों का साल है और इस साल ऐसे ऐसे ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है जिनका गहरा असर हमारी जिंदगी पर आने वाले समय में दिखाई देने वाला है। कल एक नहीं बल्कि दो ग्रहों का महापरिवर्तन होने जा रहा है और ये महापरिवर्तन अगले 1.5 साल तक यानी लगभग 18 महीने तक हमारी जिंदगी को गहराई से प्रभावित करेगा। आज चालचक्र में इस महापरिवर्तन पर क्या बात करने वाले हैं, चलिए बताते हैं आपको। चालचक्र में आज बात करेंगे राहु और केतु के महापरिवर्तन के बारे में। राहु और केतु ऐसा तो नहीं कि आने वाले समय में आपके बनते काम बिगाड़ देंगे, आपकी मुश्किलें बढ़ा देंगे। ये आपको विस्तार से बताएंगे कि अलग अलग राशियों पर अगले 18 महीने तक इस महापरिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ने वाला है। राहु और केतु का ये महापरिवर्तन बड़ा अहम है, बड़ा मजबूत है और ये केवल ऐसा नहीं कि राशियों पर असर डालेगा, देश और दुनिया पर भी इसके गहरे प्रभाव जरूर दिखाई देंगे। आज इस महापरिवर्तन पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने सवालों के जवाब जानना चाहते हैं, तो आप हमें टेलीफोन कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और स्क्रीन पर देख करके नंबर नोट कर लें और जो भी आपका प्रश्न है वो प्रश्न आप टेलीफोन करके दूरभाष करके हमसे पूछ सकते हैं। ज्योतिष के हिसाब से हम उसका उत्तर आपको देंगे। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है अधिक आश्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि। नक्षत्र है अनुराधा, इसके उपरांत ज्येष्ठा नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय शाम को 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। राहु और केतु के राशि परिवर्तन पर हम बात कर रहे हैं और कल ये महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होने जा रहा है और अगले 18 महीने तक राहु और केतु का जबरदस्त प्रभाव हम सबकी जिंदगी में दिखाई देगा। सबसे पहले जानते हैं कि राहु केतु के राशि परिवर्तन का ये पूरा मामला क्या है। देखिए, राहु केतु अभी तक मिथुन और धनु राशि में हैं। राहु जो हैं वो मिथुन में हैं और केतु जो हैं वो आज की तारीख तक धनु राशि में हैं। अब राहु और केतु 23 सितंबर को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अब कल से राहु वृष राशि में और केतु वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। राहु और केतु का ये जो परिवर्तन है ये पूरे विश्व के लिए, पूरी देश दुनिया के लिए बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। खास तौर से राहु केतु का ये परिवर्तन भारतवर्ष के लिए बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा अहम है। राहु केतु के इस परिवर्तन से लोगों की आर्थिक स्थिति पर, फाइनेंशियल कंडीशन पर सीधा असर पड़ेगा। साथ ही साथ लोगों के रोग और बीमारियों पर भी इसका असर निश्चित रूप से दिखाई देगा। इसका जबरदस्त प्रभाव जो हमारी जिंदगी पर पड़ना है, ये प्रभाव अगले 18 महीने तक रहेगा। यानी अगले 18 महीने तक राहु और केतु हमारी जिंदगी को बड़ी मजबूती के साथ प्रभावित करते रहेंगे। कैसे प्रभावित करेंगे? पहले तो आपको बता दूं कि राहु और केतु 2 अलग अलग ग्रह हैं और हमने राहु और केतु दोनों के राशि परिवर्तन को मिला करके देखा है कि किस राशि के ऊपर राहु के क्या प्रभाव हैं और केतु के क्या प्रभाव हैं, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अगले 18 महीनों में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि वालों के लिए अगले 18 महीने कैसे हैं। देखिए, अगर आपकी राशि मेष है तो आप ये जान लीजिए कि आपके धन की और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आपके धन की स्थिति बेहतर होगी, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर होगी, इसमें सुधार होता दिखाई देगा। इस समय आपको पैतृक संपत्ति का, परिवार की संपत्ति का लाभ हो सकता है। यानी पिता की तरफ से, परिवार की तरफ से अगर कोई प्रॉपर्टी मिलने वाली है तो उसका फायदा इस समय दिखाई दे रहा है और इस समय धन की स्थिति भी आपकी बेहतर बनी होगी। लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, खास तौर से आकस्मिक दुर्घटनाओं से और गोपनीय बीमारियों से, सीक्रेट डिजीज से आपको बचना होगा। इस समय आकस्मिक दुर्घटनाएं और गोपनीय बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। वृष राशि की बात करें, राहु केतु के राशि परिवर्तन से आपको धन का और संपत्ति का फायदा होगा। आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। हर तरह का मान सम्मान और हर तरह की उपलब्धि आपको प्राप्त होगी। लेकिन अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा, अपने मैरिटल लाइफ का, और अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो साझेदारी का भी ध्यान रखिएगा, वहां मुश्किलें हो सकती हैं। इस समय गर्भ धारण करने से बचाव करें। वृष राशि की जो महिलाएं हैं उनको मैं कहूंगा कि इस समय संतान के लिए कंसीव मत करिएगा, वरना संतान में कोई डेफिशिएंसी पैदा हो सकती है। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। मिथुन राशि की अगर बात करें तो आपके करियर में सुधार और परिवर्तन के योग हैं। आपका चेंज ऑफ प्लेस, स्थान परिवर्तन अगले 18 महीने में जरूर होगा। आपका स्थान परिवर्तन होगा, आपके करियर में सुधार होने की संभावना बनती है। धन की स्थिति में भी सुधार होता दिख रहा है, धन की स्थितियां भी बेहतर होंगी और साथ ही साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी सफलता मिलेगी। प्रतियोगिता परीक्षाएं आपकी बेहतर होती चली जाएंगी। लेकिन इस समय अपनी हड्डियों का ध्यान रखिएगा, अपनी आंखों का ध्यान रखिएगा और कोलेस्ट्रॉल की समस्या से बचिएगा। हड्डियों, आंखों और कोलेस्ट्रॉल की समस्या से इस समय अगले 18 महीने तक मिथुन राशि वालों को बचना होगा। इस समय दुर्घटनाओं का और अपयश का भी ध्यान मिथुन राशि वालों को रखना चाहिए। कर्क राशि, इस समय जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा, अनुकूल परिवर्तन होगा। हो सकता है स्थान बदलें, जहां रहते हैं वो जगह बदलें, जो नौकरी करते हैं वो बदलें। करियर में आपको मनचाही सफलता मिलेगी और जो परिवर्तन होगा ये परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय विवाह संबंधी मामलों में सफलता मिल सकती है। विवाह संबंधी मामले आपके हल हो सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ संतान और शिक्षा के मामले में समस्या के योग बनते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं, आपको संतान है, तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। और अगर आप शिक्षार्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, परीक्षा देते हैं, तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, तो वहाँ पे दिक्कतें आ सकती हैं। लिवर, किडनी और त्वचा की समस्याएं हो सकती हैं। इसका ध्यान रखना कर्क राशि वालों के लिए जरूरी रहेगा। सिंह राशि, करियर में बड़ी सफलता का समय शुरू हो जाएगा कल से आपके लिए। खासतौर से जो लोग राजनीति में हैं, फिल्मी दुनिया में हैं, अगर सिंह राशि के हैं तो बड़ी सफलता जरूर मिलेगी। इस समय आपको मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और इस समय आपकी पुरानी समस्याएं भी हल हो जाएंगी। लेकिन संपत्ति में कोई प्रॉब्लम ना हो, प्रॉपर्टी की कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह की मुकदमेबाजी ना हो, उसका ध्यान रखें। हृदय रोग, अस्थमा और अपयश से आपको बचाव करना चाहिए। कन्या राशि, इस समय आपका चेंज ऑफ प्लेस होगा। जहां नौकरी करते हैं वो जगह बदलेंगे, जहां रहते हैं वहां से जगह बदलनी पड़ेगी। स्थान परिवर्तन आपका होगा। विदेश या घर से दूर जा करके सफलता प्राप्त करने के योग आपके लिए बनते हैं।
इस समय आपको धार्मिक या आध्यात्मिक सफलता मिल सकती है। इस समय आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से आप काफी बेहतर हो सकते हैं। परिवार में और संपत्ति संबंधी समस्याओं की स्थिति बन सकती है। परिवार में भी दिक्कत आ सकती है, प्रॉपर्टी को लेकर भी इस समय दिक्कत आ सकती है, इसका ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ मुकदमेबाजी से या वाद विवाद से आपको बचना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपके जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। तुला राशि, आकस्मिक रूप से आपको धन का फायदा हो सकता है। पैसे के लिए अचानक से लाभ होने की संभावना बनती है। धन लाभ, पैतृक संपत्ति और रुका हुआ धन इस समय आपको मिल सकता है, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। लेकिन थोड़ी बातों का ध्यान भी रखना होगा, वो आगे बताएंगे। जो लोग शेयर बाजार में काम करते हैं, लॉटरी वगैरह में पैसा लगाते हैं, तुला राशि है, इस समय उन्हें भी फायदा होने की संभावना बनती है। लेकिन इस समय अपनी आंखों को लेकर के, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को लेकर के समस्या का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ मुकदमेबाजी, जेल की यात्रा और दुर्घटनाओं का भी ध्यान रखना आपके लिए जरूरी होगा। वृश्चिक राशि, आपके करियर की स्थिति में सुधार और सफलता दोनों आपको मिलेगी। कुछ बदलाव जरूर होगा जो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। धन और संपत्ति की स्थिति कुल मिला जुला के इस समय आपके लिए बेहतर बनी रहेगी। लेकिन इस समय परिवारजनों के, खास तौर से पति पत्नी या बच्चों के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। कोई भी ऐसा काम मत कर बैठिएगा इन 18 महीनों में जिन वजह से आपको बदनामी मिले या जिनकी वजह से आपको अपयश की प्राप्ति हो। धनु राशि, करियर और स्थान में निश्चित परिवर्तन होगा। कल राहु बदलेगा। अगले 3 से 6 महीने के अंदर इनके करियर में, इनके स्थान में बदलाव निश्चित रूप से हो जाएगा। नई जिम्मेदारियां मिलेंगी आपको और इस समय उच्च पद की प्राप्ति होगी। ऐसा लग रहा है कि या तो विदेश जाएंगे या घर से दूर जाकर के लाभ होगा, इसका योग बनता है आपके लिए। आंखों का, मधुमेह का और चोट चपेट का ध्यान रखना आपके लिए जरूरी होगा। विपरीत लिंग के लोगों के साथ संबंधों का ध्यान रखें। अगर पुरुष हैं तो महिलाओं के साथ संबंध सोच समझ कर बनाएं, और अगर महिला हैं तो पुरुष के साथ संबंध सोच समझ कर बनाएं। इस बात का ध्यान रखिएगा। और यह भी ध्यान रखिए कि इस समय जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। मकर राशि, इस समय आकस्मिक रूप से पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा आपको। संपत्ति और वाहन का लाभ भी होगा। संतान पक्ष की उन्नति तो होगी, लेकिन संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। हड्डियों को लेकर, लिवर को लेकर और कंधों को लेकर के समस्या हो सकती है। परिवार में बुजुर्गों की सेहत को लेकर भी प्रॉब्लम इस समय दिख रही है। कुंभ राशि, इस समय धन और संपत्ति की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। कर्ज से और मानसिक समस्या से छुटकारा मिलेगा। इस समय धार्मिक और आध्यात्मिक मामले आपके अच्छे बने रहेंगे। धर्म की तरफ आपका झुकाव होगा, लेकिन बेवजह की काल्पनिक समस्याएं पैदा मत करिए और दूसरों के चक्कर में किसी की समस्या मोल मत लीजिएगा। किसी और की समस्या अपने सर पे मत ले लीजिएगा, वरना आप बुरी तरह से फंस जाएंगे। मीन राशि, इस समय आपको करियर में सुधार के अवसर मिलेंगे। धन की, कर्ज की और पुरानी जो समस्याएं हैं वो आपकी हल होंगी। विदेश से या घर से दूर जाकर के आपको इस समय काफी फायदा अवश्य होगा। और इस समय कान, नाक, गले और इन्फेक्शन की बीमारियों से बचना होगा। तो राहु केतु का जो ये परिवर्तन है, ये अलग अलग राशियों पर कुछ अच्छा कुछ बुरा प्रभाव डाल रहा है। इस परिवर्तन का फायदा कैसे उठाया जाए और कौन से उपाय किए जाएं, वो कल हम आपको चाल चक्र के अंक में बताएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या दूसरी शादी करने में भी कुंडली मिलानी चाहिए?
लोग पहली शादी में तो कुंडली मिलाते हैं, लेकिन जब दूसरी शादी होती है तो लोग कहते हैं कि एक बार तो मिला ही चुके थे, फिर भी शादी टूट गई, अब कुंडली मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या दूसरी शादी में कुंडली मिलाएं या न मिलाएं, ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि राहु केतु के राशि परिवर्तन का आपकी राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। इस समय एक दर्शक हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ, नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार पंडित जी, मैं अपनी बहन की बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी जन्म तारीख पता है आपको? हाँ जी पंडित जी। बोलिए। 7 अप्रैल 1992। समय बताइए। सुबह 5:42। कहाँ पे जन्म हुआ है? अलवर में पंडित जी। पूछिए क्या सवाल मैं ये पूछना चाहती, उसकी शादी कब होगी? पंडित जी, एक रिश्ता हुआ था वो कैंसिल हो गया, अब उसकी शादी ये पूछना चाहती हूँ पंडित जी, शादी कब होगी और शादी कैसी अच्छी होगी, और मतलब उसका भविष्य के बारे में बता। कुंडली आपके भाई की बिटिया की बनती है मीन लग्न की, और जो इनकी राशि बनती है वो बनती है वृषभ राशि। 2021 के अंत में 2021 के अंत में इनके विवाह होने के योग बनते हैं, और विवाह इनका जन्म स्थान से दूर होगा, इसकी संभावना दिखाई दे रही है। वैवाहिक जीवन इनका कुल मिला जुला के ठीक है, लेकिन कुंडली मांगलिक है, तो शादी जब भी की जाए मंगल दोष का विचार करने के बाद की जाए, कुंडली मिलाने के बाद शादी की जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक अपनी बिटिया को आप मोती बनवा के पहना दें, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को मोती पहनाने से लाभ होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब देंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि राहु और केतु के राशि परिवर्तन का आपकी जिंदगी पर कैसा असर पड़ेगा। आपके सवाल के जवाब भी दे रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके और भी सवालों के जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपके चेहरे पे काफ़ी दाग धब्बे हैं, काफ़ी कालिमा है, जगह जगह ब्लैक स्पॉट हैं, तो आप ऐसा करिए, आलू को छील करके उसका स्लाइस बना लीजिए, काट लीजिए उसको, और रात को सोने के पहले जहाँ जहाँ पर ऐसे निशान है वहाँ वहाँ पे उसको रगड़ करके छोड़ दीजिए, और करीबन 10 मिनट तक इसको छोड़िए। कुछ देर बाद इसको सामान्य जल से धो लीजिए। ऐसा रोज रात में करिए। चेहरे की जो कालिमा हैं, चेहरे पे जो दाग धब्बे हैं, वो निश्चित रूप से दूर हो जाएंगे। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों को आज अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है। किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना चाहिए आज के दिन, और आज के दिन अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य होगा 60%। वृष राशि, आज काफी व्यस्तता आपके लिए दिखाई दे रही है। रुका हुआ धन आज के दिन आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग आपका भूरा है और भाग्य है 70%। मिथुन राशि, देखिए काम का प्रेशर आज के दिन भी रहेगा, और आज के दिन कहना यह है कि कर्ज का लेन देन मत करिएगा। धन की स्थिति कुल मिला जुला कर आपके लिए अच्छी रहने वाली है। शुभ रंग आपका हरा होगा और भाग्य होगा 65%। कर्क राशि, कोई बड़ी समस्या आपकी निश्चित रूप से आज हल होगी। धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। किसी भी तरह के निर्णयों में आज जल्दबाजी मत करिएगा, जरा सोचिए समझिएगा आज। शुभ रंग आपका फिरोजी होगा और भाग्य साथ निभाएगा 75%। सिंह राशि वालों के परिवारजनों की थोड़ी चिंताएं दिखाई दे रही हैं। परिवार वालों को लेकर चिंता हो सकती है। धन के लिए आज आपको प्रयास भी करना पड़ेगा।
आज के दिन अपनी जबान पर लगाम रखिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, वरना रिश्ते खराब होंगे। शुभ रंग आपका ग्रे होगा और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, पारिवारिक विवाद आज के दिन हो सकता है, बेवजह का मानसिक तनाव बढ़ सकता है, लेकिन किसी मित्र की सहायता से आज के दिन आपको फायदा होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, नए काम की तरफ आपका मन झुक रहा है और इतना जानिए कि इस समय जल्दबाजी मत करिएगा। धन की स्थितियां कुल मिला जुलाकर आपकी ठीक बनी रहेंगी। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन पैसे का फायदा दिखा रहा है, आर्थिक लाभ दिखा रहा है। सेहत की स्थिति आपकी बेहतर बनी हुई है। करियर में कुछ परिवर्तन होने जा रहा है और ये परिवर्तन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 90%। धनु राशि, मानसिक तनाव आज के दिन थोड़ा बढ़ा हुआ है। पैसों का खर्च भी आपको परेशान कर रहा है, लेकिन इस दौर में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 60%। मकर राशि, परिवार में आज के दिन व्यस्तता रहेगी। अनावश्यक तनाव बिल्कुल मत पालिए। ऑफिस की स्थितियां ठीक रहेंगी, इसलिए उसमें चिंता की जरूरत नहीं है। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, सेहत की स्थिति बेहतर होगी। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलता रहेगा। कल्पना में चिंता पैदा ना करें। बेवजह का तनाव जिसका कोई सर पैर नहीं है, ऐसी बातें मत सोचिए। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, देखिए यात्रा के योग बने हुए हैं आपके लिए और संतान की उन्नति भी होगी। करियर के मामले में कोई काम करते हैं तो आज के दिन आपको लाभ होने की संभावना बनती है। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 75%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, नितिन हैं हमारे साथ वल्लभगढ़ से, उनसे बात करते हैं। नितिन बताइए। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बोलिए अपनी। डेट ऑफ बर्थ तो नहीं पता पंडित जी। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 7। पूछिए क्या प्रश्न है। हाँ जी पंडित जी, मुझे पूछा था, अब जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ पंडित जी, शिक्षा में भी मतलब मन जितना नहीं लगता जितना होना चाहिए, भी नहीं सकता। आपने मुझे पहले पढ़ना बताया था, मैं ये पूछा था, तो अब मैं क्या वो खांसे का छल्ला पहन लूँ पढ़ने की जगह? और पंडित जी मैं SSC की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे उसमें सरकारी नौकरी कब तक मिल जाएगी? कुंडली के हिसाब से जो आपने पन्ना धारण किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। आप पन्ना पहने रहिए, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग बनते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में या फाइनेंस के क्षेत्र में, और ये योग बनता है 2021-22 के आसपास। आपकी कुंडली में मुश्किल ये है कि आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता, इसलिए आप पन्ना पहने रहिए। रोज जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सुबह शाम दोनों समय 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिए तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। आने वाले साल में आपकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी रहेगी, पैसा अच्छा रहेगा। करियर में और स्थान में परिवर्तन होगा जो आगे चल करके फायदेमंद होगा, लेकिन स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। खास तौर से इस साल में दुर्घटनाओं से बचना होगा और परिवार के बड़े बुजुर्गों की सेहत का ध्यान भी इस साल आपको बनाए रखना होगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर सूर्य देव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की जिज्ञासा और क्या है उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या दूसरा विवाह करने में भी कुंडली मिलानी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो प्रॉब्लम थी वो तो पहले विवाह में हो ही चुकी है, अब दूसरी शादी में कुंडली क्यों मिलाएं, उसमें जरूरत नहीं पड़ती है। क्या करना चाहिए? देखिए, दूसरा विवाह जीवन की एक नई शुरुआत है।
इसमें भी विवाह के लिए कुंडली जरूर मिला लेनी चाहिए। हालांकि एक बात ये जाने रहिए कि पहले विवाह के लिए जब कुंडली मिलाते हैं तो दूसरे ग्रह उसमें काम करते हैं, और दूसरे विवाह के लिए जब कुंडली मिलाते हैं तो उसका तरीका बिल्कुल अलग होता है। इसलिए सोच समझकर किसी विद्वान व्यक्ति से दूसरे विवाह के लिए कुंडली मिलवाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज का महत्वपूर्ण समय क्या है शुभ पहर में। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में श्री कृष्ण की पूजा करें लाल फूलों से। आपके आत्मविश्वास और आपके साहस में बढ़ोतरी होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। और वो समय फिर से नोट करें, वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे अनुमति दीजिए और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।